हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11 की केमिस्ट्री। उम्मीद है इससे पहले वाले लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और अच्छी तरीके से उसको स्टडी किया होगा। उसमें हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल था एल्केन, उसके बारे में हमने आपको पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया। एल्केन क्या होते हैं, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का नाम, एल्केन के अणुसूत्र, एल्केन की श्रृंखला और साथ में एल्केन की रेखीय श्रृंखला, इन सब बातों पर हमने गौर किया। आज टॉपिक वही होंगे जो हेडिंगें पिछले वाले में थी, वही हेडिंगें आज भी होंगी। बस फर्क इतना है कि उस दिन पढ़ा था हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज का हमारा टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की आपने परिभाषा लिख ली ऊपर। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्विबंध आए या त्रिबंध आए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो उसको हम कहते हैं असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों ही संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारे टाइप्स होते थे खुली श्रृंखला, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम बोलते हैं। खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल थे। इसमें आपने जाना था कि जो पहला कार्बन है वो अंतिम कार्बन से नहीं जुड़ा होगा, अगर जुड़ जाएगा तो क्लोज चेन हो जाएगी। वो बात की चीज है, वो हम बात में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन, उनके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है एल्कीन। जैसे एल्केन पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे। तो एल्कीन की परिभाषा होती है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन में तो संतृप्त होता था, तो एल्कीन में बनेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध आए, मिनिमम। अब आप परिभाषा लिखिए, फिर उसको हम एक एक करके समझाते हैं। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक द्विसह संयोजी बंध पाया जाता है। एल्कीन कहलाते हैं। ये परिभाषा आपकी बनी। वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक द्विसह संयोजी बंध, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, एक डबल बॉन्ड पाया जाए। मतलब मिनिमम जो यहां से स्टार्टिंग होगी हाइड्रोकार्बन में, उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आना अनिवार्य है, मिनिमम। ये ना हो कि कम एक भी डबल बॉन्ड ना लगा और हम उसको एल्कीन कह दें, नहीं, मिनिमम एक डबल बॉन्ड आना अनिवार्य है। और फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, वो बात की बात है। जब हम लोग IUPAC पढ़ेंगे जाकर के, तब उसमें बताया जाएगा कि 2 बॉन्ड लगे हो तो एल्कीन को कैसे पढ़ेंगे, 3 बॉन्ड अगर डबल लगे हो तो कैसे पढ़ेंगे, 4 डबल बॉन्ड लगे हो तो कैसे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ मेन फोकस है कि मिनिमम कम से कम एक द्विसह संयोजी बंध आना चाहिए।
एल्केन में था कि कार्बन और कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड आने चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। और एल्कीन की परिभाषा में है कि कम से कम एक द्विसहसंयोजी बंध आना चाहिए। आपकी श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है, तो कहलाएगा वो क्या चीज, एल्कीन। अब आते हैं हम लोग एल्कीन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा था CnH2n +2, यही तो था एल्केन का। यहीं पर तो हम लोग एन की जगह पर 1 2 3 4 5 धन पूर्णांक रख करके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन निकालते थे। तो जैसे एल्केन का कोई जनरल फार्मूला है, वैसे ही सेम एल्कीन का भी कोई सामान्य सूत्र होगा, तभी तो उससे निकलेंगे जा करके। तो नीचे लिख लेंगे चल करके, इसका सामान्य सूत्र बराबर CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र बराबर CnH2n, यानी एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है उसका फार्मूला है CnH2n। ऐसे करिए। अब एन आपको मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, सी, कार्बन हाइड्रोजन क्या है, मतलब यहां पर जो सी है वो कार्बन है और एच जो है वो हाइड्रोजन है। और एन भी अब आपको मालूम है, एन एक धन पूर्णांक है जिसका मान 1 2 3 4 5, चाहे तो आप यहां नोट भी कर सकते हैं, जहां एन एक धन पूर्णांक है, इसका मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितनी मर्जी आए उतनी रखते चले जाओ। ये होता है, एन की जगह पर आप 1 रख दोगे तो पहला सदस्य निकल आएगा, 2 रखोगे तो पहला सदस्य, 3 निकल आए पहला। अच्छा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है एल्केन सीरीज का पहला सदस्य कौन है। पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने आंसर्स नहीं दिए थे, 2-3 जो हमने छोड़े हैं। एल्केन जो हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको 2-3 छोड़ दिए थे लास्ट वाले, और हमने कहा था इसका आंसर दीजिए। लगभग जो है वो हमें लगता है कि किसी ने भी आंसर नहीं दिया। अब आज का आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है एल्केन सीरीज का पहला सदस्य कौन है, उसका नाम बताइए। सभी लोग बताएंगे कि एल्केन सीरीज का पहले सदस्य का नाम क्या है। ठीक है, तो जहां एन एक धन पूर्णांक है, एन की जगह पर 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5 रख देंगे और ऐसे निकालते चले जाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एल्कीनों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीनों का नामकरण कैसे करेंगे? तो एल्केनों के नामकरण का तरीका पीछे हम लोग अभी पढ़ के आए। कार्बन परमाणुओं की संख्या के मूल शब्द के अंत में एन जोड़ दो, यानी जितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या हो उसका मूल शब्द और अंत में जोड़ दो एन। एक कार्बन परमाणु है तो उसका मूल शब्द बनता है मेथ, अंत में एन जोड़ते हैं तो मेथेन, एथ में जोड़ते हैं एथेन, प्रोप में जोड़ते हैं प्रोपेन, ब्यूट में जोड़ते हैं ब्यूटेन, यही ना। अब एल्कीन में जब हम लोग आते हैं तो एल्कीनों के नामकरण में आता है कि मूल शब्द के अंत में इन जोड़ दो। मेथ के अंत में इन जोड़ेंगे मेथीन, एथ के अंत में इन जोड़ेंगे एथीन, प्रोप के अंत में इन जोड़ेंगे प्रोपीन, ऐसे करके। दूसरा तरीका आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एल्केन है उसके नाम से एन हटा दो और इन लगा दो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्कीनों के नामकरण में एल्केन के अंत में एन को हटा करके इन जोड़ देते हैं। भाई जब एल्केन के अंत में एन हटा दोगे तो मूल शब्द ही तो बचेगा, मेथेन में से एन हटा दो मेथ ही तो बचा है। तो दोनों बातें वही सेम है, एल्केन से अंत में एन हटाओ और इन जोड़ो, या सिंपल सी बात है कि मूल शब्द के अंत में इन जोड़ दो, दोनों बातें सेम है। तो लिख देंगे चल करके हम लोग, एल्कीन का नामकरण
एल्कीन का नामकरण कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या के मूल शब्द के अंत में ईन जोड़ देते हैं। ईन एल्कीनों का नामकरण जोड़कर करते हैं। एल्कीन का नामकरण जो है वो एल्कीन का नामकरण कार्बन परमाणुओं की संख्या के मूल शब्द, जितनी संख्या है उसका मूल शब्द के अंत में इन जोड़ देते हैं। तो यहां इसका फार्मूला क्या बना, जैसे एल्केन का फार्मूला क्या बना था, मूल शब्द प्लस एन, तो इसका फार्मूला क्या बना, मूल शब्द प्लस इन। तो यहां फार्मूला लिख देंगे नीचे, मूल शब्द और प्लस इन। अब जो भी हो उसको जोड़ दो। मूल शब्द में अगर एक कार्बन है तो मेथ में इन जोड़ दो, एथ में इन जोड़ दो, प्रोप में इन जोड़ दो, ब्यूट में इन जोड़ दो। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बना करके, आपको बात समझ में आई होगी। यहां जो हमारा मेन चीज है जो हमने आपको बताया, एक बताया मूल शब्द, इस पर आपको गौर करना है, और दूसरा बताया इन, इस पर गौर करना है। जैसे वहां मूल शब्द एन था, यहाँ मूल शब्द इन है। और फिर यहाँ इसके नाम में भी आपको समझ में आ रहा है एल्कीन, अंत में इन लगाना है आपको। क्लियर हुई बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कुछ प्रारंभिक एल्कीनों के अणुसूत्र तथा नाम। जैसे हम लोगों ने एल्केन में पढ़ा था कुछ प्रारंभिक एल्केनों के अणुसूत्र और उनके नाम, ऐसे ही हम लोग यहाँ एल्कीन में पढ़ेंगे। तो अणुसूत्र निकालने का सामान्य सूत्र आपको यहाँ क्या बताया था, CnH2n, अभी ऊपर बताया। और यहाँ नामकरण देखेंगे चल करके, एन की जगह पर क्या क्या रखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो रखा जाता है। अब मान लो ये हमारा जनरल फार्मूला है इसका CnH2n, और हमें यहाँ n की जगह पर 1 2 3 डॉट 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 ये रखने हैं। n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ क्या कहलाएगा बताओ, C1H2 में गुणे 1, एक होगा। गुणा करेंगे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 का 1 में गुणा करेंगे तो CH2, ये बना जाकर के, यही बना। अब आप बताइए CH2 है, इसकी संरचना जब बनाएंगे तो कैसे बनेगी, ये रहा आपका C, कंफर्म हुई बात। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन रखे, 1 2 हाइड्रोजन रख दिए, ऊपर नीचे जहां मर्जी हो वहां रख देंगे जाकर। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ 1 रख देंगे, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 रखेंगे, 1 2 3 4। सिंपल सी थ्योरी है कि हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक और चाहिए, हीलियम की तरीके से अक्रिय दिखने लगेगा, अपने अस्तक को पूर्ण कर लेगा, तो जाहिर सी बात है ये सिंगल बॉन्ड से ही साझेदारी करेगा। तो कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड से इसने साझेदारी कर ली, इसका अस्तक पूर्ण हो गया, इसके पास 4 थे, 1 से साझेदारी कर ली तो 5 हो गए। एक हाइड्रोजन और आगे है, इससे इसने साझेदारी कर ली, इसका अस्तक पूर्ण हो गया, इसके पास 5 थे, 1 से साझेदारी कर ली 6। 4 ये है, एक ये, चारों 2 कितने 6। अब आप बताएंगे, दिमाग लगाइए, क्या कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉनों से अस्तक पूर्ण होता है? नहीं, अस्तक का मतलब 8। कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 4 बॉन्ड होना चाहिए, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 4 बॉन्ड या 8 इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है। अब यहां पर आप गौर करिए, ना तो 4 बॉन्ड बन रहे, यहाँ 2 ही बॉन्ड बन रहे, और ना टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों को अगर हम देखते हैं तो 8, वो भी नहीं हो रहे, ना 8 इलेक्ट्रॉन ना 4 बॉन्ड। इसका मतलब है कि इसका अस्तक पूर्ण नहीं है। CH2
कोई यौगिक नहीं होता है। जो हम यहां रखेंगे चल करके, पहले नंबर पर CH2 निकलेगा जब N की जगह पर एक रख देंगे, है ना। अब आप कहेंगे कि एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, अंत में ईन जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथीन। ऐसे आप लिख दिया इसको मेथीन। लेकिन कोई यौगिक तभी तो बनता है जब उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो। अब आप बताइए, इस कार्बन का अष्टक पूर्ण है? कार्बन का अष्टक या तो हाइड्रोजनों पर अगर हम देखें तो 4 हाइड्रोजन होना चाहिए तब अष्टक पूर्ण होगा। यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है। तो एक चीज यहाँ पता चल गई ऐसे करके कि मेथीन नाम का आज तक इस दुनिया में कोई यौगिक बना ही नहीं। मेथीन कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आई? एल्कीन सीरीज का पहला सदस्य मेथीन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। मेथीन कुछ है ही नहीं। मेथीन तो श्रृंखलन है, इससे श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जोड़ जाड़ करके, वो जैसा भी हो। बीच में जैसे एल्केन की सीरीज आपने बनाई तो पहला CH3, लास्ट CH3, बीच में सब CH2, है ना। इससे तो केवल श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। लेकिन मेथीन अगर आप कहें कि ये कोई यौगिक होता है तो मेथीन आज तक इस ब्रह्मांड में कोई यौगिक नहीं है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पहला सदस्य एल्कीन का मेथीन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। N की जगह पर 2 रखो, C2 और 2N है। 2N का मतलब 2 में गुणे 2, 2 में गुणे 2 का मतलब 2 दूनी 4, यानी इसका जितना कार्बन हो उसका जस्ट डबल कर दो जाकर के। तो C2 और 2 दूनी 4 यानी H4। अब ये बनेगा जाकर के, इसका नाम होगा जाकर के एथीन। एथीन कैसे? भाई कितने कार्बन है? 2। मूल शब्द एथ, नामकरण में अंत में ईन लगाना है, एथ में ईन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एथीन। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। C3 और 3 दूनी 6, C3H6, 3 कार्बन को प्रोप, अंत में ईन जोड़ेंगे तो ये बना जाकर के प्रोपीन। ऐसे आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। C4 और 4 दूनी 8, H8, ब्यूट, इन जोड़ देंगे तो बना जाकर के ब्यूटीन। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, आगे इधर लिख देते हैं। 5 नंबर पर बढ़ते हैं। C5 और 5 दूनी 10 यानी H10, नाम इसका बनेगा जाकर के पेंटीन। 6 नंबर पर आते हैं। C6H12 हेक्सीन। 7 नंबर पर आते हैं। C7H14 हेप्टीन। जस्ट डबल करते चले जाओ। 8 नंबर पर आते हैं। C8H16 ऑक्टीन। 9 नंबर पर आते हैं। C9H18 नॉनीन। लास्ट आपके ऊपर छोड़ रहा है, केवल एक। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका नाम क्या होगा जाकर के, लास्ट वाले का, C10H20 का। अणुसूत्र कोष्टक में लिखिएगा और बराबर करके उसका जो है वो नामकरण बताइए। सब पिछले वाले में आप लोगों ने नहीं बताया है, इस बार जो है वो आप लोग बताइए कि इसका 10 नंबर का नाम क्या होगा जाकर के। चलिए ये उतार लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एल्कीनों का नाम जो भी हम पीछे सीख करके आए, उनका अणुसूत्र पीछे सीख करके आए, तथा उनकी श्रृंखलाएं, यानी अब उनकी चेन्स किस तरीके से बनेंगी। जैसे हम लोगों ने एल्केन में बनाना सीखी थी, उसी तरीके से हम लोग एल्कीन की श्रृंखलाएं बनाना सीखेंगे। पहले आता है नाम। तो आपको मालूम होगा कि एल्कीन सीरीज का जो पहला सदस्य है उसको रखेंगे, फिर दूसरे सदस्य को, फिर तीसरे सदस्य। तो पहला सदस्य मेथीन या एथीन? एथीन, क्योंकि मेथीन नाम का तो कोई यौगिक ही नहीं। तो पहला सदस्य है एथीन।
एथीन का मतलब एथ यानी 2 कार्बन C2 और इन है तो उसका जस्ट डबल, 2 दूनी 4 C2H4। उल्टा लिख जाए, नाम लिखेंगे पहले एथीन, एथीन अणुसूत्र में ये चीज लिखेंगे C2H4, ये बना। अब आते हैं इसकी श्रृंखला के ऊपर, श्रृंखला कैसे बनाएंगे। तो श्रृंखला बनाना वेरी इजी, करना क्या है, पहले जो कार्बन है पहले उनको रखेंगे, 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहां रख दो, 1 कार्बन यहां रख दो। परिभाषा क्या बताई कि कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध आना जरूरी है, यही तो एल्कीन की परिभाषा बताई। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं हमने बताया कि कार्बन के, अगर खाली इतना लिख देते कि कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो कार्बन में डबल बॉन्ड आप यहां पर भी लगा देते, अगर आपने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आपने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो सी श्रृंखला गलत हो जाएगी। किनारे इधर उधर नहीं डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है बीच में, मध्य में, कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी यहां पर, यहां डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, यहां डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा यहां, ऐसे, ये सही है आपका। अब देखते हैं चल करके, कार्बन के पास होने कितने चाहिए बॉन्ड, 4, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2, इसे, इसके पास 2 है, 2 की जरूरत, तो 2 की जरूरत है तो एक डबल बॉन्ड लगी गया। अब उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे जाए, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, अब आपको लग रहा है 2 की जरूरत है तो 2 ऐसे बॉन्ड और लगा दो पीछे, 4 हो गए, लेकिन गलत हो गया भाई, कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड लगेगा ही नहीं, बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो यहां डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। तो इससे ये पता चल गया कि जब ये डबल बॉन्ड है, 2 की कमी है, तो एक सिंगल बॉन्ड यहां लगा देंगे, एक सिंगल बॉन्ड यहां लगा देंगे, 4 हो गए। आप जरूरी नहीं है ये हटा करके ऊपर लगा दो ऐसे करके, वो भी बिल्कुल सही, ऐसे करके यहाँ बॉन्ड हटाइए और ऊपर लगा दो ऐसे करके, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। बॉन्ड है, आप चाहे जैसे चाहे वैसे लगा दो, तो एक बॉन्ड ये लगा दिया, एक बॉन्ड ये लगा दिया, ऐसे करके 4 हो गए। इधर बढ़ते हैं, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 की ही इसको जरूरत है, एक बॉन्ड ये लगाया, एक बॉन्ड ये लगाया, 4 बॉन्ड हो गए। अब जो बॉन्ड जहां खाली है वहां हाइड्रोजन व्यवस्थित कर देंगे, H H 2 और एक 3 3 और एक 4, वही C2H4 निकल आया। सब श्रृंखलाएं सब बैलेंस है, तो इसकी शाखी श्रृंखला क्या बनी, H और H जोड़ेंगे इस कार्बन के पास तो CH2 और बीच में डबल बॉन्ड, फिर आगे CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन की श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से एथीन के बाद आएगा प्रोपीन। प्रोपीन को देखते हैं, प्रोपीन ये दूसरे नंबर का है सदस्य, तीसरे नंबर का नहीं, मेथीन तो है ही नहीं, तो जो दूसरा है वो पहला है, जो तीसरा है वो दूसरा है, तो दूसरे नंबर का प्रोपीन। इसका अणुसूत्र, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल, तो S6 C3H6, कितने कार्बन है, 3, पहले 3 कार्बन व्यवस्थित कर दो, 1 2 3। अब यहां पर बीच तो 2 जगह है, एक बीच ये है, एक बीच ये है ना भाई, बीच में लगाना है तो एक बीच ये, एक बीच ये, तो इसका मतलब अब आप स्वतंत्र हो गए, चाहे यहां डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, इधर किनारे और इधर किनारे, यहां नहीं लगाना है। 2 बीच है, एक ये इस कार्बन और इस कार्बन का बीच है, और एक इस कार्बन और इस कार्बन का बीच है, जहां मर्जी हो वहां एक डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए। कोई कहेगा हम यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे, बिल्कुल सही, आप यहां डबल बॉन्ड लगा दो, इधर हम श्रृंखला बना रहे हैं सी सी सी, कोई कहेगा नहीं हम तो यहां लगाएंगे, तो आप यहां लगा दीजिए, डबल बॉन्ड ही तो लगाना है, चाहे बीच में, चाहे यहां लगा दो और चाहे वहां लगा दो जाकर। अब जब एक डबल बॉन्ड आ गया है तो बाकी सब सिंगल बॉन्ड आएंगे जाकर के, तो यहां कार्बन के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही अगर कोई यहां लगाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड काउंट करते हैं, बताओ इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो कितने की कमी, 4 होने के लिए 3 बॉन्ड लगाएंगे, 1 2 3, 4 हो गए।
इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 3, एक आगे और एक पीछे और 2 आगे, तो 2 और 1 कितने? 3। कमी कितने की? 1 की। 1 की कमी तो एक बॉन्ड ऊपर ऐसे लगा दिया, आप नीचे लगा सकते हैं। इधर आते हैं, 2 बॉन्ड है, 2 की कमी तो 2 बॉन्ड लगा दीजिए, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। सेम ऐसे यहां पर आते हैं, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 2, 2 की कमी, एक ऊपर और एक नीचे। इस कार्बन 2 और 1 3, एक बॉन्ड की कमी यहां लगा दिया। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 3 की कमी, 1 2 3 यहां लगा दिया। श्रृंखला केवल आगे पीछे हो जाएगी, जो हमारा पहले है वो लास्ट में हो जाएगा, जो लास्ट में है वो पहले हो जाएगा, बस यही तो डिफरेंस होगा और क्या। खाली जगहों पर हाइड्रोजन व्यवस्थित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, यही आ गया C3H6। श्रृंखला शाखी श्रृंखला बनाएंगे तो 3 हाइड्रोजन है यानी CH3, फिर ये कार्बन इस कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन है तो CH, और ये C आगे अगले C से डबल बॉन्ड से जुड़ा तो डबल बॉन्ड लगा दिया, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो CH2। ये बन गई श्रृंखला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बनी आपकी प्रोपीन की श्रृंखला। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे यहां पर हाइड्रोजन व्यवस्थित कर दो, श्रृंखला पलट जाएगी। तीसरे नंबर पर चलते हैं, प्रोपीन के बाद अगला है ब्यूटीन। ब्यूटीन ब्यूटीन तो ब्यूटीन C4 और 4 दूनी 8 यानी Ha। कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। अब बीच कई जगह है? 3 जगह, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये। जहां मर्जी आए वहां आप डबल बॉन्ड केवल एक जगह लगाएंगे, जैसे वैसे लगाया था। कोई कहेगा यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे, आप यहां लगा दो, कोई कहेगा यहां लगाएंगे, यहां लगा दीजिए, कोई कहेगा यहां। लेकिन लगा कहां नहीं सकते? एक डबल बॉन्ड यहां नहीं लगा सकते क्योंकि ये किनारा हो जाएगा, बीच नहीं होगा। एक डबल बॉन्ड यहां नहीं लगा सकते क्योंकि ये किनारा हो जाएगा, बीच में ही हमें लगाना। तो कोई कहेगा यहां चलिए बीच में ही डबल बॉन्ड लगा दो, बीच में ही डबल बॉन्ड लगा दिया। जब ये डबल बॉन्ड है तो अब ये बाकी सब क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। एक ही लगाना है, बाकी सब आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना। ऐसा नहीं कि जितने बीच हैं उस सब जगह डबल बॉन्ड कर दो। सब जगह अगर डबल बॉन्ड कर दिए तो फिर ये C4H8 का फार्मूला नहीं बनेगा जाकर के, ना ही बैलेंस कर पाएंगे आप, और वो वाकई में फार्मूला होता भी नहीं। इसलिए सावधानी बरते, एक डबल बॉन्ड आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां लगा दें। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 3 की कमी, 1 2 3। इस कार्बन के पास 1 और 2 3, 3 है, 1 की कमी 4। बीच वाला ये वाला जो तीसरा कार्बन है इसके पास 2 और 1 3, 1 की कमी तो 4। इस कार्बन के पास 1 है, 3 की कमी, 1 2 3। ये हो गया जाकर के 4 4 सबके पास। हाइड्रोजन व्यवस्थित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट ये आपका 7 और फाइनल आपका 8। श्रृंखला आपकी बनी जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। समझ में आया होगा? चलिए इसको उतार लीजिए। चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर पर पेंटीन। C5 5 का जस्ट डबल 10, C5H10। 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है तो बीच हुए इसके 4, एक बीच ये, एक बीच ये, एक बीच ये, एक बीच ये। जितने कार्बन हो उसमें एक कम कर दो। जैसे वो कहावत नहीं बताई जाती, 3 मीटर लाठी है, 1 मीटर डेली काटो, कई दिन में कटेगी? 2 ही दिन में तो कट जाएगी। 1 मीटर काटोगे 2 मीटर बचेगी, उसको काट दोगे तो 1 मीटर, 2 दिन में 3 मीटर कट जाएगी। तो वैसे यहां पर एक कम कर दो। 5 कार्बन है तो 4 बीच है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शन की भरमार होती चली जाएगी।
ऊपर वाले में 3 ऑप्शन थे, ऊपर वाले में केवल 2 ही ऑप्शन थे, एक ही। अब यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जहां अच्छा लगे वहां डबल बॉन्ड लगा दो। यहां अच्छा लगे यहां लगा दो, यहां अच्छा लगे यहां लगा दो, यहां अच्छा लगे यहां लगा दो, यहां अच्छा लगे यहां लगा दो। यहां लगा देते हैं। चलो इस बार डबल बॉन्ड को भी भगाते रहो, कभी आगे कभी पीछे कभी पीछे। जब ये डबल बॉन्ड लगाया तो ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड। अब आप बताइए, ये जब एक सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, 3 की कमी, 1 2 3, एक और एक 2, एक पीछे एक आगे, 2 बॉन्ड है, 2 की कमी 1 2, इसके पास 2 है, 2 की कमी 1 2, इसके पास 1 और 2 3 है, 1 की कमी 1, इसके पास 2 है, 2 की कमी 1 2, ऐसे करके कर दिया। सभी रिक्त स्थानों में हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइनल लास्ट आपका निकला है 10। श्रृंखला देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया, ये हो गया। आगे सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे डबल बॉन्ड CH2। ये श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई। बात क्लियर हुई होगी जाकर के। पेंटीन के बाद आगे बढ़ते हैं हेक्सीन की तरफ। हेक्सीन नंबर अपना आप आगे बढ़ा लेना, 5 नंबर होगा ये। C6H12, 6 कार्बन है। अब एक काम करिए, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, रोकिए, और रोकने के बाद पहले आप अपनी मर्जी से श्रृंखला बनाइए, और जब श्रृंखला बन जाए उसके बाद आप मिलाइए कि क्या वाकई में हमारी श्रृंखला और ये श्रृंखला सही है। हो सकता है कि हम डबल बॉन्ड कहीं और लगाएं, आप डबल बॉन्ड कहीं और लगाएं, तो कोई मैटर नहीं करता है। आप अपने आप से बना करके देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, रोक करके पहले आप अपने आप बनाइए, कंफर्म हो जाए, कहीं पर गलती हो तो वहां आप समझ लीजिएगा। तो हेक्सीन में चलते हैं, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 5 ऑप्शन है। डबल बॉन्ड जहां चाहो वहां लगा दो। यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड, पीछे से भगा के आगे ले आओ, इधर लगवा करके। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास एक बॉन्ड है, 3 की कमी 1 2 3, इसके पास 3 है, 1 की कमी, इसके पास 3 है, 1 की कमी 2 है, 2 की कमी 2 है, 2 की कमी 1 है, 3 की कमी, ऐसे हाइड्रोजन व्यवस्थित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट 12। तो श्रृंखला आपकी बनी जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपकी श्रृंखला बनी। अगर आपने अपने आप से बनाई होगी तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। जिसके भी समझ में आ गया हो वो आगे की श्रृंखलाएं बनाए, और नेक्स्ट डे फिर जो है वो देखते हैं। जो भी अगर आप श्रृंखला नहीं बना पाते हैं तो वो हमसे शेयर करिए कि कौन सी श्रृंखला हम नहीं बना पाते। तो हमने आपको 6 श्रृंखलाएं बनवाई हैं, इसकी श्रृंखला भी बनवाई और शाखी श्रृंखला भी बनवाई। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक पर जाएंगे। आप तब तक पहले ये कंप्लीट कर लें, 10 तक सभी लोग कंप्लीट करें। लास्ट जो हमने पूछा था वो, और वो नॉनिन, और लास्ट में जो पूछा था वो। चलिए इसको उतार लीजिए, शुरू करते हैं अगला टॉपिक। नाम है एल्कीनों का नामकरण और सूत्र तथा रेखीय श्रृंखलाएं। जैसे एल्केन में हम लोगों ने बनाई थी, दो कार्बन है तो 2 कोने, 3 कार्बन है तो 3 कोने, 4 कार्बन है तो 4 कोने, है ना। एक कोने से तो कोई होते ही नहीं भाई, एक कोना तो आप बना ही नहीं देखते। एक कोने का मतलब है एक डाट रख दो जाकर के ऐसे करके, वही सिर्फ एक कोना हो सकता है। तो कम से कम आपको मिनिमम 2 कोने तो चाहिए ही होंगे। तो 2 कोने का मतलब होता है एक लाइन। कहीं पर भी आप दो कोने एक दूसरे से मिला दो, एक सिंगल लाइन खींच जाएगी।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सदस्य हमारा होता है एथीन, C2H4। फिर सूत्र लिख गया, एथीन C2H4। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कोने बना देंगे ऐसे, जहां पेन लगा एक कोना, जहां पेन खत्म करा वहां 2 कोने, है ना। और आगे यहां पर एक कार्बन रखेंगे, एक कार्बन आप यहां रखेंगे। और एल्कीन की पहचान होती है कि बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो ये आपका रहा डबल बॉन्ड ऐसे करके। वो देखो श्रृंखला पूरी ओपन चेन बनी हुई भी है, ऐसे करके देखो बीच में ये डबल बॉन्ड लगाया, एक कार्बन यहां व्यवस्थित करा, एक कार्बन यहां व्यवस्थित करा। 2 बॉन्ड है, 2 की कमी, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए CH2। 2 बॉन्ड है, 2 की कमी, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए CH2। वही ऊपर वाली जो भी पीछे बनवाई थी सेम वैसी ही तो है, ये डबल बॉन्ड बन गया। आगे बढ़ते हैं, प्रोपीन C3 और H6। कितने कोने होना चाहिए? 3 कोने। तो पेन जहां से शुरू करा जहां पर खत्म करा 2 कोने। अब तीसरा कोना बनाना है तो इसके सामने ही आप नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर कोने पता नहीं चलेंगे। थोड़ा सा रेखा को बेंड कर देंगे, हल्का सा मोड़ देंगे, मोड़े चाहे ऊपर चाहे नीचे। जैसे यहां मोड़ा, जरूरी नहीं आप ऊपर ऐसे मोड़ दो। अब आप बताइए ये प्रोपेन है कि प्रोपीन है? ये तो प्रोपेन है, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन और ये इस कोने और इस कोने के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कोने और इस कोने के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये तो प्रोपेन है, हमें बनाना प्रोपीन। कहीं ना कहीं एक बीच में हमें डबल बॉन्ड लगाना ही है, तो चाहे इस कोने और इस कोने के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे इस कोने के बीच में। यहां पर अगर ऐसे लगा दिया जाए तो ये बन गया प्रोपीन। इसको कैसे बैलेंस करा जाएगा? एक कार्बन यहां रखा, एक कार्बन यहां रखा, एक कार्बन यहां, और बीच में ये लगाया है डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड है तो 3 की कमी CH3, यहाँ 1 और 2 3 है तो 1 की कमी CH, यहाँ 1 है 2 की कमी, 2 है, 2 बॉन्ड है 2 की कमी तो CH2। इस तरीके से ये श्रृंखला हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो रेखीय श्रृंखला ये बनी जाकर। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटीन C4H8। 4 कोने निकाल दो, ऐसे ऐसे ऐसे। जरूरी नहीं है, हमने आपको बताया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आप 4 कोने ऐसे बना दो, जैसे मर्जी हो वैसे आप बनाए। तो ये 4 कोने हो गए, 1 2 3 4। बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो। मान लो हम यहां लगाए दे रहे, ये बन गया हमारा ब्यूटीन। कैसे बनाइए ब्यूटीन? देखो बीच में ये डबल बॉन्ड है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। तो यहाँ 1 बॉन्ड है 3 की कमी CH3, यहाँ 3 बॉन्ड है 1 की कमी CH, यहाँ 3 बॉन्ड है 1 की कमी CH, यहाँ CH3। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये C3H8 निकल गया। ये बन गया जाकर के आपका। आगे बढ़ते हैं, पेंटीन C5H10। 5 कोने बनाने, 1 जहां खत्म करा 2 3 4 5, ये 5 कोने बनिए। बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगाना है तो एक आप डबल बॉन्ड यहां लगा दो, ये बन गया आपका पेंटीन। बात समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल, एल्कीन सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बना एल्कीन के नाम, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन की संरचना। लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी एल्कीन जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जाम्पल होते थे, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो आप अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन जैसे एल्कीन की परिभाषा होती थी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, इसी तरीके से एल्काइन में भी सेम वही कट कॉपी पेस्ट ऊपर वाली ही परिभाषा उतारनी है आपको। इसीलिए हमने पहले ही लिख रखी है ताकि ज्यादा टाइम ना उसमें लगे। डबल बॉन्ड की जगह पर आपको ट्रिपल बॉन्ड करना है, द्विसह संयोजी बंध की जगह पर त्रिसह संयोजी बंध करना है। तो परिभाषा बनी, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिसह संयोजी बंध पाया जाता है,
एल्काइन कहलाते हैं। वहां था द्विसह संयोजी बंध, यहाँ है त्रिसह संयोजी बंध, तो ये एल्काइन कहलाएंगे। जिस तरीके से एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, उसी तरीके से एक एल्कीन का फार्मूला था CnH2n, तो इसका मतलब है इसका भी कोई फार्मूला होगा, एल्काइन का भी। तो नीचे लिख देंगे इसका, पहले ये नोट कर लेंगे, फिर नीचे लिख देंगे इसका सामान्य सूत्र बराबर CnH2n-2। उसका था CnH2n+2। एल्केन और एल्काइन में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर प्लस के 2 थे और यहां पर माइनस के 2 है, बस इतना सा डिफरेंस है। यानी इसका सामान्य सूत्र बना जाकर के एल्काइन का CnH2n-2 ये बना जाकर के। तो ये तो मालूम ही है कि C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, और अब तो N भी पता हो गया होगा। N जो है वो एक धन पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये हो सकती है। तो नीचे यहां मेंशन कर देंगे जहां N एक धन पूर्णांक है, तो इसका मान 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाइए। 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, ऐसे रख दो, यहाँ इसके फार्मूले निकलते चले आएंगे। वही पुरानी बेसिक पीछे वाले 2 पढ़ चुके हैं आप, एल्केन और एल्कीन, तो एल्काइन में भी वही सब कुछ करना है, खाली डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड में करना है, एक बस बात खत्म। तो ये इसका फार्मूला हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एल्काइनों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो जैसे एल्कीन का नामकरण था, मूल शब्द के अंत में क्या जोड़ा, इन। अब तो इसका नाम पता चल गया होगा, मूल शब्द के अंत में जोड़ना है आपको एल्काइन, यानी अंत में क्या जोड़ना है, आइन। तो इसका क्या बनेगा, एल्काइनों का नामकरण एल्काइनों का नामकरण कार्बन कार्बन परमाणुओं की संख्या के मूल शब्द के अंत में आइन, यही मेन है चीज आपकी, आइन जोड़कर करते हैं। एल्काइनों का नामकरण कार्बन परमाणुओं की संख्या के मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ देते हैं। तो फार्मूला आपका बना मूल शब्द प्लस आइन, यानी मेथ में आइन जोड़ेंगे मेथाइन, एथ में आइन जोड़ेंगे एथाइन, प्रोप में आइन जोड़ेंगे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन, ऐसे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। चलिए ये नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है, जब हम लोगों ने उसके नामकरण किस तरीके से करेंगे और उसका सामान्य सूत्र पढ़ लिया है, तो अब अगला हमारा टॉपिक है कि उनके अणुसूत्र और नाम क्या क्या होंगे। तो हेडिंग है कुछ प्रारंभिक एल्काइनों के अणुसूत्र व उनके नाम। लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अणुसूत्र, एल्काइनों के अणुसूत्र का फार्मूला CnH2n-2 होता है, और नामकरण देंगे। नामकरण में आपको मालूम ही है, मूल शब्द के अंत में जोड़ना है आपको आइन। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। एन की जगह पर पहले हम लोग रख देंगे 1। जब 1 रखेंगे तो यहां क्या बना बताओ, C1, यहां रख करके देखते हैं, CnH2n-2 1 रखेंगे तो C1H 2 में गुणे 1 -2, 2n-2 है तो 2 में गुणे 1 -2 होगा। सॉल्व करेंगे तो CH और यहां 2 -2,
अब ये एक प्लस का दो, ये माइनस का दो, ये कट गए, यानी हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या है ही नहीं, अर्थात हाइड्रोजन है ही नहीं। तो केवल क्या बचा, सी तो बचा। यहाँ हाइड्रोजन तो जब कटी गई, यहाँ जीरो बचा, और हाइड्रोजन जीरो का मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो केवल क्या बचा, कार्बन। इसका मतलब है एन की जगह पर अगर हम एक रखेंगे तो ये बनेगा आपका सी। तो अब आप बताओ सी को अंत में आयन जोड़ करके मेथाइन बोलोगे, या सी को कार्बन बोलते हैं हम लोग, सी को तो कार्बन बोलते हैं, और यहां पर एक रखने पर हमारा सी आया। तो इसका मतलब है जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एल्कीन का पहला सदस्य मेथीन नहीं होता है, तो ठीक उसी तरीके से एल्काइन का पहला सदस्य मेथाइन नहीं होता। आप इसको मेथाइन नहीं कह सकते, यहां मेथाइन नाम का कोई यौगिक आज तक बना ही नहीं, क्योंकि सी मेथाइन होता ही नहीं, सी को तो हम कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए एल्कीन का पहला सदस्य एथीन, एल्काइन का पहला सदस्य, अब एथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथाइन। चलिए यहां रखते हैं पर चल करके दो रखेंगे तो C2 है ना, यहां पर दो रखो, यहां दो रखोगे तो बना C2H, दो में गुणे दो माइनस दो गुणे दो यानी दो दूनी चार, चार में से दो कम कर दो कितना बचा, दो, यानी ये बना C2H2, यही ना। तो यहां लिख दिया जाएगा C2H2, अंत एथाइन, एथ में अंत में आयन जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका एथाइन। ये फार्मूला होता है, पहला सदस्य आपका ये होगा एथाइन। जितने कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन, एक का तो कोई बात ही नहीं होगी, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है, जितने कार्बन हो, देखो यहां पर जितने कार्बन हो उसका पहले जस्ट डबल करो, जैसे दो है तो दो का डबल चार, तीन है तीन का डबल छह, चार है चार का डबल आठ, पांच है पांच का डबल 10, और उसमें से दो घटा दो, तीन, तीन का डबल छह, छह में से दो कम कर दो चार, तो C3H4, चार का लिखेंगे चार, चार का जस्ट डबल आठ, आठ में से दो कम कर दो छह, यानी C4H6। ये फार्मूले बनेंगे जाकर के। तो यहाँ ये बना जाएगा प्रोपाइन का, अब क्या बनेगा अब आप बताइए, C3, तीन का जस्ट डबल छह, छह में से दो कम कर दो चार, तो C3H4 प्रोपाइन। ब्यूटाइन का क्या बनेगा, C5, पांच दूनी 10, 10 में से एक कम कर दो, 10 में से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 10 में से दो, सॉरी 10 में से दो कम करेंगे 8, ऐसे C5H8, सॉरी C4 होगा, C4 चार दूनी 8, और 8 में से दो कम करेंगे 6, C4H6, ये बना ब्यूटाइन। अब पेंटाइन होगा, बीच में वही हम कहेंगे चार के बाद सीधा 8 कैसे आया, दो का गैप हो गया, CH2 जोड़ना होता है आपको। पेंटाइन लिखेंगे तो ये बनेगा C5, पांच दूनी 10, 10 में से दो कम कर दो 8, C5H8 पेंटाइन, पेंटीन नहीं पेंटाइन। उसके बाद C6, 12 में से दो कम कर दिए 10, H10 हेक्साइन। लास्ट के जो है वो चार हमने आपके लिए छोड़ दिए, C7, C8, C9, C10, उनके फार्मूले और उनके नाम क्या क्या होंगे आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, और साथ में हमें यहाँ साझा भी हमसे करेंगे कि क्या क्या इसके नाम होंगे, एल्काइन के क्या क्या नाम होंगे। एक हमने एल्कीन का पूछा, चार हमने एल्काइन के पूछ दिए, आप सभी लोगों को बताना है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जब आप लोगों ने देखो दो टॉपिक अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, तो अगले टॉपिक हमने सब इकट्ठा एक साथ लिखने की कोशिश करी है। अब आप इकट्ठा एक साथ दिमाग लगाएं। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, नाम लिखते थे और सूत्र लिखते थे, श्रृंखलाएं लिखते थे, फिर उनकी रेखीय श्रृंखलाएं अलग बनाते थे। इस बार सब एक साथ चलेगा। पहले हम लोगों नाम लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे, श्रृंखलाएं लिखेंगे, और साथ में उनकी रेखीय श्रृंखलाएं भी लिखेंगे। हो सकता है आपकी कॉपी में ये पूरा ना आ पाए, तो आप नीचे ही उसके यहाँ पर ऐसे लिखेंगे श्रृंखलाएं व रेखीय श्रृंखलाएं, एक में ही बना देना।
और एक लिखना, फिर उसकी श्रृंखला लिखना, उसके नीचे उसकी रेखीय श्रृंखला लिख लेना, हेडिंग डाल लेना या कुछ भी करके ऐसे। तो पहला होता है एथाइन, C2 जस्ट डबल 4, 4 में 2 कम कर देंगे 2, तो C2H2। यहां पर आकर के ये गड़बड़ जरूर होता है। एथाइन, अणुसूत्र है C2H2। पहले इसकी श्रृंखला बनाते हैं। कितने कार्बन है? 2, 2 कार्बन लिख देंगे, 1 और 1 2। अब बताओ चाहे ट्रिपल बॉन्ड कहां लगेगा, बीच में कि किनारे? बीच में, क्योंकि किनारे की तो है ही नहीं। परिभाषा ये कि मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड बीच में आना चाहिए, तो बीच आपके पास एक ही ऑप्शन है। यहाँ आपके पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ ट्रिपल। जब कार्बन ज्यादा बढ़ेंगे तो आपके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी। अभी चॉइसेस से केवल एक है, बीच में यही आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जब ये 3 बंद हो गए, इस कार्बन के पास 3 बंद, तो इसको एक बॉन्ड चाहिए, चाहे ऊपर एक बॉन्ड लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे इसे सामने लगा दो। इधर भी 3 है, एक की कभी यहां लगा दिया, तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन यहां व्यवस्थित कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहां व्यवस्थित कर देंगे। ये बन गया C2H2, C2H2। इसकी बंद संरचना क्या बनी? CH2 नहीं सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रेखीय श्रृंखला कैसे बनाएंगे बताओ? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए कितने कोने? 2 कोने। तो एक लाइन ऐसे सीधी सीधी खींच देंगे। हो सकता है आपके पास उधर ना हो, तो आप इसी के नीचे ही यहां बना लेना ऐसे करके। तो एक लाइन सीधी सीधी खींच दी ये, लेकिन अगर एक लाइन खींचेंगे तो एल्केन, 2 लाइनें खींचेंगे तो एल्कीन, लाइनें कितनी खींचनी पड़ेगी? 3। तो अब यहाँ एक लाइन इसके नीचे और ऐसे खींचेंगे, ये 2 लाइनें हो गई। एक लाइन और इसके नीचे खींचेंगे, ये 3 लाइनें, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यही जो हमने लिखा हुआ है। इसके इधर किनारे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर रखते हैं, एक कार्बन इधर रखेंगे, ऐसे करके जैसे ये व्यवस्थित किया है। इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड होंगे, इस कार्बन के पास भी यही 3 बॉन्ड होंगे, तो सिंगल बॉन्ड उधर है, सिंगल बॉन्ड उधर है। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुई बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एथाइन के बाद बारी आएगी किसकी? प्रोपाइन की। प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन माने कितने कार्बन? 3, C3। इसका जस्ट डबल करो, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 और 6 में से 2 कम कर दो 4, तो C3H4। इसकी श्रृंखला कैसे बनाएंगे जाकर के उसको देख लेते हैं चल करके हम लोग। कितने कार्बन है यहाँ? 3 कार्बन लिखेंगे चल करके पहले, 1 2 3। अब आपके पास चॉइसेस 2 हो गई, ऑप्शन 2 हो गए। चाहे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कोई कहेगा हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब जब एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आपने लगा दिया, यहाँ 3 बॉन्ड की कमी, 1 2 3। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 4, 3 आगे और 1 पीछे। जब 4 है तो यानी किसी भी बॉन्ड की यहाँ कमी नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन के पास 3 है, 1 बॉन्ड की कमी, 1 बॉन्ड ऐसे लगा दिया, 4 हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ तो कुछ लगेगा ही नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसकी लीनियर रेखीय श्रृंखला क्या बनेगी जाकर के? तो देखिए चल करके, पहले इसको देख लेते हैं। ये बना हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना जाकर के आपका ऐसे करके। अब इसकी लीनियर चेन बनाएंगे, रेखीय श्रृंखला। तो 3 कार्बन का मतलब 3 कोने, 3 कोने जो है, एक जहां पेन रख देंगे 1 कोना, जहां पर रोक देंगे जाकर के 2 कोने, और हमें चाहिए 3, तो एक जगह और ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे, ये 3 कोने हो गए। अब अपनी मर्जी से हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, जहां चाहे यहां लगाना चाहें, एक बॉन्ड लगाया तो ये तो एल्कीन हुआ, एक बॉन्ड और लगाएंगे, ये कहलाएगा हमारा एल्काइन। बात क्लियर हुई होगी। और इसका संतुलन करना है तो ये रही इसकी संतुलित अवस्था, बिल्कुल वही सेम हमने बना दी। एक कार्बन यहां रखो, एक कार्बन यहां रखो, एक कार्बन यहां रखो। यहाँ 3 कार्बनों की जरूरत, 3 हाइड्रोजन की जरूरत, यहाँ एक की भी नहीं, क्योंकि 3 और 1 4, यहाँ 1 की जरूरत, तो ये बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन,
ब्यूटाइन, C4, 4 दूनी 8 में से 2 कम कर दो 6, 4 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4। अब आपके पास ऑप्शन हो गए कितने, 3। यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, जहां मर्जी हो वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। कोई कहेगा बीच में लगाएंगे, तो ऐसे करके आप बीच में लगा दो, कोई यहां लगा दे, कोई यहां लगा दे, अपनी मर्जी से भी आप लगा सकते हो। बस ये याद रखना कि एक ट्रिपल बॉन्ड के बाद बाकी सब सिंगल बॉन्ड लगेंगे। एक सिंगल बॉन्ड यहां लगाया, एक सिंगल बॉन्ड यहां लगाया। इसके पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी, 1 2 3। इसके पास 1 और 3 4 पूरे हैं, किसी भी बॉन्ड को लगाने की जरूरत नहीं। इसके पास 3 और 1 4 पूरे हैं, किसी भी बॉन्ड को लगाने की जरूरत नहीं। इसके पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी, 1 2 3। तो ये बना जाकर के एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ कहीं नहीं लगेगा, 4 5 6 ये बन गया जाकर के। तो ये बना CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी लीनियर श्रृंखला कैसे बनेगी, 4 कोने आपको बनाना है ना। तो 4 कोने के लिए कैसे बनाया जाएगा बताओ, 1 2 3 और लास्ट में वो 4, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे जाकर के 1 2 1 2 इस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, यानी 1 2 यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, 2 3 ऐसे करके बिल्कुल सेम ये वाली श्रृंखला वो बन गई जाती, और आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते, ठीक है ना। ब्यूटाइन के बाद अगली बारी आती है पेंटाइन। पेंटाइन पहले फिर वही वीडियो पॉज करिए, रोकिए, फार्मूला लिखिए, उसकी अपनी आप मर्जी से श्रृंखला अपनी मर्जी से श्रृंखला बनाइए, उसकी लीनियर श्रृंखला बनाइए, और फिर आप यहां पर चेक करिए। हम ये लास्ट बना रहे हैं, इसके बाद की 5 आपको अपने आप बनानी है। तो पेंटाइन का सूत्र हो गया C5, और 5 दूनी 10 में से 2 गए 8, है ना। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। आपके पास ऑप्शन हो गए अब 4, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, जहां मर्जी आए वहां ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। कोई कहेगा कि हम यहां लगाएंगे, कोई कहेगा हम यहां लगाएंगे, यहां लगा दो। तो अब ये बाकी सब लगाए जाएंगे सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी, 1 2 3। 2 बॉन्ड है, 2 की कमी, 1 2। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 है तो 1 2 3। हाइड्रोजन व्यवस्थित कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही HCl निकल गया। तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। 5 कोने बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये कर दिया 5, ऐसे करके। अगर इसी के अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड लगाएं तो 1 2 2 के बाद यहां लगाया गया, इधर देख लो 1 2 2 के बाद यहां लगा दो आकर के ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आप अपने मर्जी से जहां चाहो वहां लगा दो। तो यहां हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 इस तरीके से। तो अब आप हेक्साइन और आगे के जो हमने आपको बताए हैं डेकाइन लास्ट तक, तो आप जो है इसको अड़सूत्र श्रृंखलाएं और वो सारी चीजें आप बनाइए। उम्मीद है आपको खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन काफी कुछ समझ में आए होंगे। आज आपके खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त का काम समाप्त हुआ। अगली वीडियोस में हमारे आने वाला टॉपिक होगा क्लोज चैन, बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन, और उसका वर्गीकरण हम लोग या जैसा जो भी होगा वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको इंटर में कुछ करना है तो इनको अभी से सीख लीजिए। जहां पर कहीं दिक्कत हो आप साम दाम दंड भेद जो भी अपनाए वो अपना करके इनको हर हाल में सीखिए, वरना आने वाले टाइम में आपके लिए ये समस्या पैदा करेंगे जाकर के। संतुलन सबको आना चाहिए कि श्रृंखला का संतुलन कैसे होगा जाकर के। लीनियर श्रृंखलाएं सबको बनानी आनी चाहिए, सब लोग आप बनाइए, ठीक है। तो ये आज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा समाप्त हुआ।
आपको समझ में भी आया होगा। आप उसके बाद जो है अगले टॉपिक में अगले क्लोज चेन बंद श्रृंखला पर हम बात करेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, पढ़िए, जो समस्या हो पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।